है ना। क्या दिया है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या होता है कोई बताएगा? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कोई बताओगे नहीं बताओगे? मेम्ब्रेन के अंदर की जो सिस्टम है वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बहुत बढ़िया। नहीं ये गलत है। हाँ और कोई आकाश क्या होता है बेटा? पढ़ा पैराग्राफ? वही पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अराना क्या होता है? अच्छा आकृति एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छा उसमें पैराग्राफ नहीं पढ़ पाए इतनी देर में? 4-5 तो लाइन पढ़ी, 2 लाइन में यही लिखा है। अच्छा माही एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। चलो ठीक है, सुन लो, बहुत सिंपल सा है, अपनी डेफिनेशन सुनना। देखो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या बोलते हैं इसको? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। हिंदी में सुनो क्या लिखा है हिंदी में? अंधा झिल्ली का तंत्र। अब सुनना, ध्यान से सुनना। अपने प्लांट सेल पढ़ी, एनिमल सेल पढ़ी। प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखना बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन है। क्या है? बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन। जैसे कि अपन ने पढ़ा था ना, जैसे ये एनिमल सेल है तो इसमें अपन ने एक तो क्या पढ़ा? न्यूक्लियस पढ़ लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया था कि नहीं था? फिर एंडोप्लाज्मिक, फिर उसके बाद में गोल्गी बॉडी है कि नहीं? फिर उसके बाद में लाइसोसोम, वैक्यूल है कि नहीं थे? ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है? मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन। क्या है? तो सेल के अंदर बहुत सारे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद मेम्ब्रेन है ना। क्या बोल रहे हैं अपन? मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जिसके ऊपर खुद का क्या है? कवर। अरे जैसे ये सेल की क्या है? हाँ सुन लो। जैसे ये सेल का क्या है? कवर, तो उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली जो ऑर्गन है इसके ऊपर भी क्या है? कवर है। देखो ये कवर है कि नहीं है? मेम्ब्रेन है। क्या है? मेम्ब्रेन। तो सेल के अंदर बहुत सारे क्या है? मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन। क्या है? ध्यान से सुनना, सेल के अंदर बहुत सारे क्या है? मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जिसके बाहर क्या है? मेम्ब्रेन। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी समझना, ठीक है ना। सेल के अंदर बहुत सारे क्या है? मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन, ठीक है। अब सबका काम क्या है? अलग अलग। सेल के अंदर बहुत सारे क्या है? मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन। कौन से ऑर्गन? मेम्ब्रेन वाले। जैसे कि गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये सारे ऑर्गन है ना मेम्ब्रेन वाले। सबका काम क्या है? अलग अलग। माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग, गोल्गी बॉडी का काम अलग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम अलग, लाइसोसोम का काम अलग, वैक्यूल का काम अलग। तो अपन क्या बोल रहे हैं? सुनना ध्यान से। सेल के अंदर बहुत सारे क्या है? मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन, ठीक है। सबका काम क्या है? अलग अलग है, मतलब डिफरेंट काम करें। लेकिन फिर भी बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन मिलकर एक साथ यूनिट की तरह काम करें। कैसे काम करें? यूनिट की तरह। तो उस सिस्टम को बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलते हैं उसे? देखो बात सुनना, डेफिनेशन, ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारे क्या है? मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन। क्या है? मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन। सबका काम क्या है? अलग अलग। लेकिन फिर भी बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन मिलकर एक यूनिट की तरह काम करें, एक सिस्टम की तरह काम करें। तो सिस्टम को क्या बोलेंगे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन तो बहुत सारे हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे मेम्ब्रेन वाले। लेकिन सारे नहीं आते, इसमें कौन आते? सिर्फ गर्ल भी। कौन आते इसमें? गर्ल भी, है ना। और जबकि पीसीएम यानी कि पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये लोग नहीं आते। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? क्या आएगी? सेल के अंदर क्या है? बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन, ठीक है, लिखना तुम लोग। सेल के अंदर क्या है? बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन। सबका काम क्या है? अलग अलग। लेकिन फिर भी बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? तो इसको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएंगे गर्ल भी। कौन आएंगे? गर्ल भी, ये लोग आते हैं। जबकि पीसीएम, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं आते। इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सेल के अंदर बहुत सारे क्या हैं? बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन। मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन जैसे कि पता ही है मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन, ठीक है, मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन है, ठीक है। सबका काम क्या है? सबका फंक्शन है ना, फंक्शन या काम क्या है? सबका फंक्शन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक साथ यूनिट की तरह काम करते हैं ना, एक साथ यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक साथ यूनिट की तरह काम करते हैं मिलकर, इसको क्या बोलते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएंगे गर्ल भी। कौन आएंगे? गर्ल भी। गर्ल भी मतलब समझ जाओ, जी मतलब क्या? गोल्गी बॉडी। ER मतलब समझ गए? एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। उसके बाद में एल मतलब लाइसोसोम, ठीक है, और वी मतलब वैक्यूल, ये लोग आते हैं, ठीक है ना। जबकि पीसीएम, पीसीएम मतलब क्या, पीसीएम ये लोग नहीं आते। पीसीएम मतलब पी मतलब पैरोक्सिसोम, सुना है, वो माइक्रोसोम पैरोक्सिसोम यही है, ठीक है ना। हाँ, सी यानी कि क्लोरोप्लास्ट, और एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी मेम्ब्रेन वाले हैं, ये भी मेम्ब्रेन वाले हैं, लेकिन ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, ठीक है ना। और आजकल तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लगभग 2-3 साल में एक क्वेश्चन फिक्स है, कंफर्म है, ठीक है ना। एक बात सुनो, क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्या है देखो, सेल के अंदर क्या है, बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन, सेल के अंदर क्या है, बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन, जैसे कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये सारे क्या है, मेम्ब्रेन वाले। क्या इसमें राइबोसोम भी आएगा? राइबोसोम में मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल में मेम्ब्रेन है, ये नहीं आएंगे ना, ठीक है। तो सेल के अंदर बहुत सारे क्या है, मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन है, सबका काम क्या है, अलग अलग, सबका फंक्शन क्या है, अलग अलग, लेकिन फिर भी बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन मिलकर एक साथ यूनिट की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, यूनिट की तरह, उसको बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इसमें आता कौन है, इसमें आते हैं गर्ल भी, कौन आएंगे, मतलब गोल्गी बॉडी आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, लाइसोसोम आता है और वैक्यूल। तो ये सारे के सारे क्या है, मेम्ब्रेन वाले हैं, सबका काम अलग है, लेकिन फिर भी ये कैसे काम कर रहे हैं, यूनिट की तरह। क्या काम कर रहे हैं, मतलब मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे पीसीएम यानी कि पैरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी मेम्ब्रेन वाले हैं, लेकिन ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ऑप्शन दे देगा वैक्यूल, पैरोक्सिसोम, ऑप्शन दे देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल और पैरोक्सिसोम। कौन नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, लिख देगा पैरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लिख देगा गोल्गी बॉडी, तो गोल्गी बॉडी, ऐसे क्वेश्चन आना है, बहुत इजी आना है, ठीक है ना। कई बार लिख देगा कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये भी मेम्ब्रेन वाले हैं, लेकिन ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। सही है पॉइंट या नहीं है, ठीक है। तो उलझाने के लिए ऐसे डबल लाइन में पॉइंट बना के दे देगा, समझ गए ना, ठीक है। पीसीएम नहीं आते, बाकी ये लोग आएंगे, समझ गए, पक्का, छापो।